स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी टाइम में। तो मैं आ चुका एक और नए टॉपिक के साथ कि जिसका नाम क्या है, कौन किससे कटेगा। कटेगा से पहले देखिए क्या है, क्या आपको भी किसी नंबर को काटने में दिक्कत होती है? अगर दिक्कत होती है तो आज के बाद वो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पूरे तरीके से देखते हैं तो आपको कभी भी कोई सा भी नंबर आता है तो बिना झिझके हुए आप उस नंबर को अच्छे तरीके से काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले क्या है, आपको कुछ चीजों को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर उस चीज को आप एक बार समझ गए तो उसके बाद आपके सामने कोई भी नंबर आए तो उसको आप बिल्कुल आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है, कुछ हम विभाज्यता का नियम पढ़ लेंगे इसके लिए, जिससे क्या होगी, आपको किसी भी नंबर को क्या हो काटने में काफी आसानी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले क्या, 2 से कहते हैं कि कोई भी जितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो तो उसको हम देख के कैसे पहचान सकते हैं कि वो 2 से भाग होगा। ठीक है, तो कैसे पहचान सकते हैं, देखिए इसका आपका सिंपल लॉजिक क्या है, आपको इकाई का स्थान देखना है। अब इकाई का स्थान का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी नंबर हमें जैसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले क्या कहेंगे, अगर इकाई का स्थान पता करने के लिए, तो इकाई के स्थान पता करने में क्या है, ये देखिए जो सबसे राइट साइड में होता है उस वाले स्थान को, पहले वाले स्थान को क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई का स्थान है। ये कौन सा है, दहाई का है। कौन सा, दहाई का। और ये कौन सा है, सैकड़े का। कौन सा, सैकड़े का। और इसके बाद क्या है, इकाई दहाई सैकड़े के बाद हजार का। कौन सा, हजार का। और इसके बाद कौन सा, ये 10,000 का। ठीक है, 10,000 का। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इकाई काम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए अब स्टार्ट करते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा। तो सबसे सिंपल बात यह है कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड तब होगा जब उसके इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर हमेशा ही क्या होगा, 2 से भाग होगा। तो चलिए 2-4 एग्जाम्पल लेके करते। जैसे देखिए 2 4 6 8 10। ठीक है, आपको ये 2 नंबर से डिवाइड करने के लिए आया। ठीक है, अगर आपको ये रूल पता रहेगा तो आपको झट से पता चल जाएगा कि ये नंबर जरूर 2 से कटेगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होगा तो उसके इकाई के स्थान पे कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई भी एक अंक आना चाहिए। तो इसमें कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसको पूरी तरीके से काटेगा। देखिए कैसे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 0 का 0। देखिए काट दिया। अब सिंपल देखिए 1 2 3 क्वेश्चन और ले लेते हैं। 1 4 5 6 1 और बटे 2। अब देखिए अब ये क्वेश्चन आया। अब देखिए फिर से अब क्वेश्चन उभरेगा कि ये कटेगा कि नहीं। सबसे पहले क्या चेक करना है, इकाई का अंक कितना, 1 है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हुआ तो किसको इकाई के स्थान पे कितना आना चाहिए, 0 2 4 6 या 8 आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे आ रहा है, नहीं ना, तो ये नंबर पूरे तरीके से नहीं कटेगा, दशमलव में चला जाएगा। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे देखिए 8 9 7 0 6 4 ले लेते हैं। ठीक है, 2। अब देखिए ये क्या कट जाएगा, देखिए कट जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितना है, 4 है, और हमें पता है कोई भी नंबर के स्थान पे अगर इकाई के स्थान पे 4 हो तो वो भी 2 से कट जाता है। तो देखिए कट जाएगा। 2 एकम 2, तो 2 चौके 8 9, 2 चौके 8 बचा 1, तो कितना बन गया, 17। तो 2 अट्ठे 16 बचा 1, तो कितना 10, तो 2 पंचे 10 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, अगर उसके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 या 8 आए। तो चलिए हम अब अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 3 से कब नंबर कोई डिवाइड होगा। देखिए 3 से नंबर के जो डिवाइड होगा वो बिल्कुल आसान होता है। उसका क्या होता है मतलब, देखिए कोई भी नंबर दे रखा हो, कोई भी नंबर, जैसे देखिए 343 कितना दे रखा है, 343 को 3 से भाग करना है। ठीक है, तो आपको जो भी वैल्यू गिवन हो ना, जो भी वैल्यू दे रखी है उसको पहले जोड़ लीजिए, अंश वाली वैल्यू। देखिए 3 और 4 कितना होगा, 7, और 7 और 3 कितना होगा, 10। ठीक है, जो भी नंबर हमें 3 से अगर डिवाइड करने के लिए जो दे रखा है उसको हमें क्या करना है, पहले जोड़ना है। अगर वो नंबर जोड़ने के बाद अगर 3 का गुणज है, मतलब 3 के पहाड़े में आता है, या 3 का मल्टीपल है, तो हमेशा क्या होगा, वो 3 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 4 7 7 10, क्या 3 का मल्टीपल है, क्या 3 के पहाड़े में 10 आता है, नहीं आता, तो वो 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, दशमलव में चला जाएगा। एक और नंबर ले लेते हैं। एक और नंबर क्या ले लेते हैं बताइए, एक और नंबर ले लेते हैं हम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 1, तो 12, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं हम इसी तरीके से। देखिए कौन सा नंबर ले लेते हैं हम। अब देखिए यही ले लेते हैं 243। कितना ले लेते हैं, 243 बटे 3। देखिए इनको जोड़िए पहले, 4 3 7 7 2 9। 3 का क्या गुणज में आता है, 3 का गुणज जो है ना 9, 3 के पहाड़े में भी 9 आता है, तो सिंपल
देखिए जो मैं गुणज कह रहा हूँ या मल्टीपल कह रहा हूँ या पहाड़ी कह रहा हूँ वो एक ही होता है, मतलब ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3। ठीक है, तो क्या कहता है 3 का रूल, अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होने के लिए आता है तो सबसे पहले क्या करना है, अंश वाले को जोड़ना है, अंश वाले को जोड़ना है। अगर वो 3 का गुणज हो तो क्या होगा, वो 3 से भाग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का जो योग होगा, सभी संख्याओं का जोड़, योग मत लिखिए जोड़, अगर 3 का गुणज हो तो क्या होगा, वो मल्टीपल क्या हो जाएगा, 3 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। अब अगला देखिए 4, 4 का क्या रूल होता है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 4 को जब भी किसी नंबर से डिवाइड करना हो तो कम से कम 3 या 3 से ज्यादा संख्या जरूर होना ही चाहिए, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, 4 से अगर किसी भी नंबर को भाग करने के लिए आता है तो सबसे पहला रूल यही है कि कम से कम उस नंबर में कम से कम 3 या 3 से ज्यादा अंक होने चाहिए। जैसे देखिए अगर कोई सा भी नंबर लेते हैं 428, तो ठीक है, इसमें 3 अंक है, तो हम अब चेक करते हैं 4 से। तो रूल क्या कहता है, पहले लास्ट के 2 अंक मतलब इकाई और दहाई वाले अंक को हमें देखना है। अगर कोई भी नंबर हो, 3 या 3 से अधिक नंबर हो, अगर उसको 4 नंबर से डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या करना है, उसके इकाई और दहाई नंबर को देखना है। 28 तो कितना होगा 28, और 28 को क्या करना है, सबसे पहले 4 से भाग करके देखना है। ठीक है, इकाई दहाई वाले नंबर को 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो जितना भी बड़ा नंबर है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये भाग हो गया पूरी तरीके से, तो ये देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 के टेबल में 2 आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 0, 28, तो 4 सत्ते 28, देखिए पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। देखिए एक और लेते हैं नंबर, एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 8 4 0 7 8, ठीक है, और बटे इसको 4 से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि ये 3 अंकों से जाता है, हाँ, तो अब क्या करना है, इकाई दहाई वाला संख्या उठा लेते हैं। तो देखिए 78, 78 को हम जब उठाएंगे 4 से तो क्या आएगा, देखिए 4 एकम 4, तो कितना 4 एकम 4 बचा कितना 3, और 3 में 38 तो कितना 38, तो 4 4 नमा 36, तो 2 तो बच गया, तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे 78 को लिया, 78 4 से भाग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो नंबर है वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं, देखिए इसी में एक और नंबर लेके कर लेते हैं। जैसे देखिए क्या नंबर दे रखा है, 40840, ठीक है, 40 और बटे 4। तो देखिए पहले क्या है, लास्ट के 2 डिजिट करते हैं, तो 40 ले लिया और ये 4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 0 का 0 पूरी तरीके से डिवाइड होगा, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 0 का 0। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो कोई नंबर कब 4 से भाग हुआ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या हो, उसमें 3 या 3 से अधिक संख्या हो, क्या हो, 3 या 3 से अधिक संख्या हो, अधिक संख्या हो। ठीक है, ध्यान रखें, संख्या हो तथा उसके इकाई उसके अंतिम 2 अंक 4 से भाग हो। ठीक है, अगर क्या कहता है, कोई भी 3 या 3 से अधिक संख्या वाला नंबर हो और अगर उसको 4 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या करना है, उसके अंतिम 2 अंक या इकाई या दहाई वाले 2 अंक को लेना है और उसको 4 से भाग करना है। अगर वो 4 से भाग हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो भी पूरी तरीके से नंबर 4 से भाग हो जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 5 का। 5 का सिंपल रूल क्या है, 5 का सिंपल रूल क्या है, अगर किसी भी इकाई के स्थान पे 0 या 5 आता है तो वो नंबर क्या होगा, 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी इकाई के स्थान पे कितना आना चाहिए, 0 या 5 आएगा तो वो नंबर 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे, 5 4 3 और ये 0, देखिए तो क्या ये 0 आ रहा है तो 5 से डिवाइड होगा। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब ये 4 तो आता नहीं तो क्या लगाएंगे यहाँ पे 0, तो 43, 5 अट्ठे 40 और 3, तो 3 और 0 कितना होगा 30, तो 5 6 30। सेम इसी तरीके से देखिए 2 4 6 5, देखिए 5 आया अंतिम में और 5 से डिवाइड करना तो क्या होगा, ये पूरी तरीके से डिवाइड होगा। कैसे देखिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, बचा 4 तो 46, 5 नमा 45, बचा 1 तो 15, 5 दिया 15। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अब क्या अगले नंबर में बढ़ते हैं, कौन सा नंबर है वो 6। 6 से कब नंबर कोई डिवाइड होगा, 6 का सिंपल रूल है, क्या है रूल होता है, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से
भाग हो रहा है तो होगा, भाग हो रहा हो, ठीक है, तो ही। मतलब कहने का तात्पर्य क्या कि अगर कोई भी नंबर 2 या 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो हमेशा ही क्या होगा, 6 से भाग होगा। सिंपल है। क्यों? क्योंकि देखिए 2 और 3 का मल्टीपल क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कोई नंबर, एक नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भाग होगा। कैसे? देखिए 216, क्या ले लेते हैं, 216, 216 ले लेते हैं हम यहाँ पे 216। अब क्या करते हैं, पहले इसको 2 से भाग करते हैं। कैसे? देखिए 2 का भाग तो करना सिंपल, देखिए अभी मैं आपको समझा रहा तो बहुत ही टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपको एक बार ये समझ में आ गया तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए अब 2 से तो ये पूरी तरीके से भाग हो जाएगा, हमें पता है 2 से कब डिवाइड होता है, अगर उसके इकाई के स्थान पे कितना हो, 0 2 4 6 8 हो, तो 6 तो है, तो ये 2 से भाग हो जाएगी। और 3 का क्या रूल होता है, बताइए? 3 का क्या रूल होता है कि सभी संख्याओं का योग 3 का गुणज हो। तो देखिए 2 1 3, 3 और 6 कितना होता है, 9, 3 का तो गुणज क्या होता है, 9 तो होता ही है, तो क्या हो जाएगा, ये 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? देखिए चेक करते हैं, तो 216/6, तो 6 कम 6, 6 3 18, और बचा कितना, 3, तो 6 6 36, ठीक है। इसी तरीके से एक और नंबर ले लेते हैं, देखिए एक और नंबर लेके देखते हैं, 8 9 4 को 2 से पहले करते हैं, ठीक है। फिर 8 9 4 को क्या कर सकते हैं, 3 से करते हैं। तो देखिए करते हैं, 2 का क्या रूल होता है, इकाई के स्थान पे 2 4 6 8 हो तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके इकाई के स्थान पे कितना है, 4 है। और 3 का क्या रूल है, सभी संख्याओं का योग क्या होता है, 3 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए 8 9 कितना होता है, 17, 17 4 कितना होता है, 21। तो ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों 2 और 3 से डिवाइड, तो क्या हो, ये 6 से पक्का डिवाइड होगा। कैसे? देखिए 894/6, तो 6 कम 6, 6 कम 6, बचा कितना, 2, तो कितना हो गया, 29, कितना हो गया, 29, तो 6 चौक 24, बचा 5, तो कितना हो गया, 54, तो 6 9 54, ठीक है। एक और संख्या ले लेते हैं, देखिए 340, और इसको 2 से करते हैं, और इसी तरीके से क्या करते हैं, 340 को 3 से, देखिए तो क्या है, ये 2 से पूरी तरीके से 340 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 2 को कब होता है कोई भी नंबर, जब उसके इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 हो तो हो जाएगा। 3 से क्या हो जाएगा, सभी संख्याओं का योग 3 का गुणा है, तो 3 और 4 कितना होता है, 7, तो 7 में 0 जोड़ेगा तो कितना होगा, 7। तो क्या 3 7 का गुणज है, नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्या, ये जो नंबर है ना 6 से डिवाइड नहीं होगा। कैसे? देखिए करके देख लेते हैं, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। 6 कम 6, 6 पंचे 30, बचा 4, तो 40, 6 4 36, और 4 शेषफल हमेशा बच ही रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से भाग हो रहा है तभी वो 6 से भाग होगा। अगर वो नंबर 2 या 3 में से किसी भी एक नंबर में से भाग नहीं हो रहा तो वो 6 से भाग नहीं होगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम 2 4 नंबर और को आगे समझते हैं, ठीक है। देखिए अब हमने कुछ और नंबर लिया है, तो देखिए कैसे कि अब एक नंबर लिया है 7, कि अगर कोई भी नंबर 7 से अगर डिवाइड होने आता है तो कैसे चेक करें तुरंत में कि वो 7 से डिवाइड होगा भी या नहीं। देखिए 7 का क्या रूल होता है, सिंपल रूल होता है। देखिए कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 343, कितना लेते हैं, 343, ठीक है। सबसे पहली बात आपको क्या करना है, जो भी इकाई के स्थान पे हो ना, अगर कोई नंबर 7 से डिवाइड करना हो तो उसके लिए क्या रूल होता है, कोई भी नंबर अगर जो उसके इकाई के स्थान पे, उसको क्या करना है, डबल करना है। तो 3 का अगर मैं डबल करूंगा, 3 का डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। और जो इकाई के स्थान का जो डबल किया है ना, और जो भी संख्या बच गया उसमें से हमें क्या कर देना है, इस लास्ट वाले अंक को जो डबल किया उसको क्या कर देना, माइनस। तो क्या बच गया था, इसको तो डबल किया, तो ये दोनों बच गया, तो 34, 34 में से क्या घटाएंगे, 6, तो 6 घटाएंगे तो कितना होगा, 28। तो क्या करना है, अगर वो नंबर, अगर मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए कोई भी नंबर अगर क्या करता है 7 से डिवाइड होने आते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इकाई वाले स्थान का क्या करना है, 2 से उसको गुना करना है, ठीक है, 2 से गुना करना है। और बाकी अदर जितने भी नंबर बच गए ना, उसको उसमें से क्या कर देना है, घटा देना है। और जो घटा हुई जो संख्या आएगी ना, अगर वो 7 का क्या है, गुणज है या 7 के पहाड़े में आता है, तो क्या होगा, वो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे, अब 343 का 7 से भाग हो जाएगा, देखिए कर लेते हैं। 343 7 से कैसे होगा, देखिए 7 एकम 7, 7 चौके 28, बचे कितना, 6, तो 63, 7 9 63, पूरी तरीके से भाग हो गया। देखिए एक और नंबर ले लेते हैं, देखिए आपको समझने के लिए ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखिए 2401 लेते हैं, क्या लेते हैं हम, 2401। अब देखिए 7 से डिवाइड करना है,
तो सबसे पहला क्या रूल है, जो भी उसके इकाई के स्थान पे उसको क्या करना है, डबल। तो 1 का डबल कितना होगा, 1 का डबल कितना होगा, 2 ही होगा। कितना होगा, 2। तो जो बाकी कितने अंक रह गए, 240 अंक रह गए। तो 240 में से क्या घटा देंगे हम, 2 घटा देंगे। क्या घटा देंगे, 238। तो अब क्या, ये जो 238 से क्या क्या 7 का गुणज है, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए गुना तो उसको भाग करके देख लीजिए, ठीक है। जो भी नंबर गिवन है ना उसको 7 से। तो अब देखिए 238 को हम किससे गुना करते, भाग करते हैं 7 से। तो करके देखते हैं, 7 एकम 7, 7 तिया 21, बचा 2 तो 28, 7 चौके 28। तो पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या है, 2401 भी पूरी तरीके से क्या होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए करके देख लेते हैं। 2401 को हम 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 7 तिया 21, बचा कितना 3 तो 30, 7 चौके 28, बचा 2 तो 21, 7 चौके 28। देखिए पूरी तरीके से डिवाइड हो गया ना। अब देखिए एक और नंबर, लास्ट नंबर कर लेते हैं, देखिए जिससे आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए। देखिए क्या करना है, कोई भी नंबर ले लेते हैं। देखिए ले लेते हैं 7 एकम 7, 0, 7 चौक 28, 2, 7 2, 16। कितना ले लेते हैं 807 ले लेते हैं, बटे इसको 7 से करते हैं डिवाइड, ठीक है। अब देखिए पहला रूल क्या है, जो भी नंबर गिवन है उसको क्या करना है, इकाई के स्थान को डबल। तो 7 का डबल कितना होगा, 14। अब ये भी जो 4 नंबर उसमें से घटा दीजिए। तो 1680 में से क्या घटाएंगे, 14। तो कैसे, देखिए 10 जी। अब देखिए घटाने का क्या सिंपल होता है, देखिए आपको अगर समझ में आए तो क्या करना है, जब भी आपको इस टाइप का हो ना तो बहुत ही बच्चों को दिक्कत होती है। करना क्या है, इकाई वाले स्थान के स्थान पे इकाई वाले संख्या डालते। तो देखिए इकाई के स्थान पे कौन सा इकाई, तो 4, और दाएं के स्थान पे दाएं। तो ये अब घटा दीजिए। 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो क्या लेंगे, हाँ चल दो 8, 8 में से 1 गया तो कितना 10, 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6। तो इसको 1 दे देते तो कितना, ये 7 बच गया, और 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6, और ये 6 और ये तो 1666। तो कितना आया 1666, और जो भी आया इसको क्या कर देंगे 7 से भाग करके देखते हैं। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो कितना बचा 2 तो 26, तो 7 तिया 21, बचा 5 तो 56, 7 8 56। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड होता है, क्या ये भी पूरी तरीके से भाग होगा, हो जाएगा। करके देखते हैं 7 एकम 7, कितना, आप देखिए ये काटेंगे तो 7 दूनी 14, तो कितना बचा 2 तो 28, 7 चौके 28, कितना 28, और ये 0 का 0, तो 7 एकम 7, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा 7 वाला। तो सबसे पहले क्या करना है, 7 का रूल होता क्या है, देखिए ध्यान रखना है आपको हमेशा कि अगर कोई भी नंबर क्या होता है 7 से डिवाइड होता है तो उसके इकाई वाले स्थान को क्या करना है, हमें डबल करना है। क्या करना है, इकाई वाले स्थान को डबल करना है, और जो भी अंक दे रखा है उसके अलावा उसमें से उसको घटाना है। अगर क्या कह रहा है, वो जो लास्ट के जो डिजिट बचे होंगे अगर वो 7 से पूरी तरीके से भाग हो रहा है तो वो संख्या चाहे जितने भी बड़ी हो वो हमेशा ही क्या होगी, 7 से भाग हो जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब 8 का रूल क्या कहता है, कम से कम इसमें क्या होना चाहिए, 4 या 4 से अधिक संख्या होनी चाहिए, तभी आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना क्या कर सकते हैं, कम से कम इसमें 4 या 4 से अधिक संख्या होने ही चाहिए, तभी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या होना चाहिए, 4 या 4 से अधिक संख्या होनी चाहिए, अधिक संख्या होनी चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कैसे, तो 4 अंक तो देखिए, तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम 8, 9, 5, 1, 2 और बटे 8। अब चेक कैसे करना है, 4 या 4 से अधिक संख्या होनी चाहिए, तो 4 या 4 से अधिक संख्या है पहला, और उसके बाद क्या करना है, लास्ट के अंतिम 3 डिजिट लेना है। क्या लेना है, अंतिम 3 डिजिट, मतलब इकाई दहाई सैकड़े वाला। मतलब कोई भी नंबर अगर 4 या 4 से अधिक संख्या और उसको हमें 8 से भाग करना है तो सबसे पहले क्या करना है, अंतिम 3 डिजिट लेने हैं। अंतिम 3 डिजिट कौन कौन से यहाँ पे बताइए, 512, और 512 को 8 से फिर पहले भाग करके देखना है। अगर ये नंबर 8 को पूरी तरीके से भाग कर देगी तो ये चाहे जितना भी बड़ा नंबर होता है वो पूरी तरीके से 8 पूरी तरीके से उसको भाग कर देते। देखिए 8 एकम 8, 8 6 48, बचा 3 तो 32, तो 8 चौके 32। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड है, तो ये पूरी तरीके से इसको काट देंगे। देखिए देख लेते हैं हम इसको, तो 8 एकम 8, तो कितना बचा 8 एकम 8। अब ये कितना बचा 9, तो 8 एकम 8, तो कितना बचा 1 तो 15, तो 8 एकम 8, तो कितना बचा 7, तो 71, तो 8 64, तो कितना बचा 7 तो 72, 8 72, तो 11,182 आ गया। इसी तरीके से एक और नंबर देख लेते हैं। देखिए एक और नंबर देख लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं बताइए, कोई सा ले लेते हैं 240124, ठीक है। और इसको क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब क्या करना है, 4 या 4 से अधिक संख्या है और 8 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहला क्या रूल है, लास्ट के 3 डिजिट लेना है और उसको 8 से डिवाइड करना है। अगर वो हो गया तो वो भी नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 3 डिजिट कितने हैं, 0, 2, 4 और बटे 8, तो 24 बटे 8, तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, तो ये पूरी तरीके से भाग हो गया, तो ये भी पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। कैसे, देखिए
क्या करना है इसका रूल, 8 एकम 8, अब 8 तिरिक 24, अब 8 के टेबल में 2 आता है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, अब 21, तो 8 दूनी 16, बचा 5 तो कितना 50, 8 6 48, बचा 2 तो 22, 8 दूनी 16, बचा 6 तो 64, 8 फिर 64, 8 64, देखिए पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। क्या होता है इसका रूल 8 का, कोई भी नंबर अगर 8 से डिवाइड करना हो तो सबसे पहला क्या रूल होता है, उसमें 4 या 4 से अधिक संख्या होनी चाहिए, और अगर 4 या 4 से अधिक संख्या है तो उसके अंतिम 3 डिजिट को हमें 8 से डिवाइड करना है। अगर वह नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है तो चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर हो वो 8 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। अब चलिए 9वें की तरफ बढ़ते हैं। 9 का क्या रूल होता है, 9 का रूल सेम क्या होता है, 3 वाले की तरह ही होता है। क्या 3 का क्या रूल था, सभी संख्याओं का योग अगर 3 का गुणज है या 3 का मल्टीपल है तो वही संख्या क्या होगा, वो संख्या 3 को पूरी तरीके, वह संख्या 3 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो सेम यही रूल है इसमें भी, क्या 9 का यही रूल है कि सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग या जोड़ क्या होना चाहिए, 9 का गुणज होना चाहिए। सिंपल, देखिए कैसे करके देखते हैं। 729 को 9 से, देखिए तो क्या करना है, सबसे पहले जोड़िए, 7 2 9 9 9 18, क्या 9 के टेबल में 18 आता है, आता है, तो वो पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो देखिए 9 एकम 9, 9 8 72, 9 एकम 9। ठीक है, सेम एक और नंबर लेके देखते हैं, कोई सा भी नंबर ले लीजिए। देखिए 4 8 4 7 1, तो देखिए 9, क्या ये होगा, चेक करते हैं। तो 8 4 12, 12 7 19, 19 और 1 20, क्या 9 का टेबल में 20 आता है, या सिंपल 9 का क्या गुणज 20 है, नहीं, तो ये पूरी तरीके से 9 से भाग नहीं होगा। एक और नंबर ले लेते हैं, देखिए कौन सा नंबर ले रहे हैं, इसका नंबर लेते हैं हम 4 6 2 4। ठीक है, और इसको करते हैं 9 से, तो करते हैं, देखिए 2 4 6 6 6 12, 12 4 16, तो ये भी 9 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक और नंबर लेके देख लेते हैं, क्या लेके देखते हैं, हाँ 6 2 4 9, और इसको करते हैं 9 से डिवाइड। देखिए तो क्या 6 2 8, 8 4 12, 12 9 21, लेकिन देखिए 21 है तो 21 तो 3 से क्या हो जाता है, अगर 21 यहाँ पे 3 से डिवाइड करना हो तो क्या होता है, पूरी तरीके से उसको भाग कर देता है, लेकिन 9 का तो गुणज 21 होता नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 9 से नहीं होगा। तो सिंपल आपको यहाँ से एक बात समझने को क्या मिलते हैं कि जो सभी संख्याएं जो 9 से डिवाइड होगी ना वो 3 से पूरी तरीके से भाग हो जाएगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जो 3 से डिवाइड हो वो 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। सिंपल शब्दों में क्या कहूं कि अगर कोई भी नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी पूरी तरीके से भाग हो जाएगी, लेकिन अगर कोई नंबर 3 से ही भाग हो रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी भाग हो जाएगी। तो जैसा देखिए ये वाला जो नंबर दिया है हमने वो 9 से पूरी तरीके से भाग नहीं हो रही थी, 21 9 तो 9 का तो मल्टीपल है ही नहीं, लेकिन अगर मैं इसी को 62 49 3 से करूँ तो क्या होगा, देखिए रूल क्या है, 6 2 8, 8 4 12, 12 9 कितना होता है 21, तो हो जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के टेबल में 2 नहीं तो 0, 3 8 24, 3 तिया 9। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ। 10 का सिंपल रूल क्या होता है, अगर किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना हो तो उसके इकाई के स्थान पे 0 होगा तो वो पूरी तरीके से 10 से भाग हो जाएगा। इकाई के स्थान पे कितना होना चाहिए, सिर्फ 0 दिखा और वो हो गया। सिंपल, क्या देखिए 4 6 2 0, 0 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 दिखा 0 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 गया तो क्या यही आ गया। सिंपल, एक और नंबर 2406, क्या 10, क्या इससे कट जाएगा, हाँ कट गया, तो क्या यही नंबर। लेकिन अगर यही नंबर एक और नंबर 3 4 ये 10, तो क्या 10 से हो जाएगा। इकाई के स्थान पे कितना होना चाहिए 10 से डिवाइड होने के लिए, क्या होना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पे है नहीं, तो ये नंबर नहीं होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 10 से अगर कोई भी नंबर क्या होता है डिवाइड होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके इकाई के स्थान पे कितना होना चाहिए, 0 होने चाहिए। अब 11 का जो रूल होता है सबसे थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बिल्कुल आसान है। ये भी देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे नंबर से करते हैं। 121। अब इसमें आपको सम स्थान और विषम स्थान के बारे में पता होने चाहिए। सम स्थान होता क्या है, मतलब सम स्थान को छोड़िए, पहले तो सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, और विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होती। सम संख्या में क्या क्या आ जाएगा, देखिए अगर मैं यहीं पे लूं, देखिए सम संख्या में क्या आ जाएगा, देखिए सम संख्या में कौन से 2 4 6 8 और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और विषम संख्या में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 3 5 7 और ऐसे ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना पता चल गया। तो 11 को कभी भी किसी नंबर से कैसे भाग करने का ट्रिक क्या होता है,
कोई भी जो नंबर दे रखा हो ना उसके सम स्थान, मतलब सम स्थान का मतलब क्या हो गया, 2 4 6 8 वाला संख्या, 2 4 6 8 वाला स्थान वाला संख्या देखना है। देखिए ये क्या है, पहले स्थान पे, पहला स्थान कौन सा होता है, विषम संख्या, पहला स्थान विषम संख्या, दूसरा स्थान कौन सा हो गया, सम संख्या, तीसरा स्थान क्या हो गया, विषम संख्या। तो ये दोनों कौन से हो गए, विषम, और ये इकलौता क्या हो जाएगा, सम संख्या के स्थान पे है, सम स्थान पे है, ठीक है, सम स्थान पे, और ये है विषम स्थान पे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी नंबर दे रखा हो ना सम स्थान वाले और विषम स्थान वाले को क्या कर देना, उसको जोड़ देना है। तो देखिए विषम का कौन कौन सा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और जो सम स्थान पे है उसको क्या कर देना, उसमें से उसको क्या कर देना है, घटा देना है। और अगर क्या करना है, सम स्थान वाले जो संख्या होती है उसको और जो विषम स्थान वाली संख्या होती है उसको घटाने पे अगर 0 आता है या 11 का गुणा जाता है तो वो नंबर पूरे तरीके से 11 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 121 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 121 क्या हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा। 11 कम 11, 11 कम 11 बचा कितना, 1, तो कितना आएगा 11, ये भाग हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए एक और नंबर ले लेते हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, 11 से कोई भी नंबर तभी भाग होगा कि कोई भी जो नंबर दे रखा है उसको सम स्थान के संख्याओं का योग और विषम स्थान के संख्याओं का योग का अंतर अगर 0 आ रहा है या 11 का गुणा जा रहा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 11 से भाग हो जाएगा। देखिए कौन नंबर ले लेते हैं, जैसे 1331, क्या ले लेते हैं, 1331। तो सम स्थान पे कौन कौन सा है बताइए जरा, ये पहले स्थान पे है, पहले स्थान वाला क्या होता है, विषम संख्या, तीसरे स्थान वाला क्या होता है, विषम संख्या, अब दूसरे स्थान वाला क्या होता है, सम संख्या, और चौथे स्थान वाला क्या होता है, सम संख्या। तो देखिए विषम स्थान वाले कौन कौन सा हो गया, ये हो गया विषम और ये हो गया सम, ठीक है, विषम स्थान हो गया ये देखिए, और ये क्या हो गया, सम स्थान वाला हो गया। और विषम स्थान के संख्याओं का योग कितना है, 3 और 1 4, और सम स्थान के संख्या का योग कितना है, 3 और 1 4, और उनको घटा दीजिए कितना आएगा, 0। जो 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, वो 11 से भाग हो जाएगा, हो जाएगा। 1331 को चेक करके भी देख लेते हैं, क्या करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई, तो 11 कम 11, 11 कम 11 बचा 2, तो 23, 11 दूनी 22 बचा 1, 11 कम 11, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। तो क्या कर सकते हैं हम, 11 कब कैसे भागो किसी भी नंबर से, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी नंबर, क्या करना है यहाँ पे, किसी भी संख्या के सम स्थान के संख्याओं का योग और विषम स्थान के संख्या का योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि अगर कोई भी नंबर क्या है 11 से भाग होगा तो उसका सबसे पहला रूल क्या है, सम स्थान के संख्याओं का योग और विषम संख्या के स्थानों का योग का अगर अंतर 0 या 11 का मल्टीपल है तो 11 से भाग हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप अगर इस वाले वीडियो को पूरी तरीके से देख लेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी इसको काटने में कि कौन सा नंबर कब कटेगा, ठीक है। अगर आपने जो मैंने बताया उसको एक बार आप अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो उसको आपको इस बार के बाद कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी नंबर को काटने में, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।